देखो ये कुछ रेसिपियाँ जो है ना वो ऐसी होती हैं कि आपको यहाँ पे खड़े होकर उनको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि देखिए ये अगर रेसिपी आप बना लेंगे या सीख लेंगे तो ये हो जाएगा, ये बना लेंगे तो ये हो जाएगा। कुछ रेसिपियाँ ऐसी होती हैं कि बस नाम ही काफ़ी है। और आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी मंचूरियन, क्योंकि बस नाम ही काफ़ी है। तो गोभी मंचूरियन बनाने के लिए आपको चाहिए गोभी। सबको अब तो आपको भी पता लग गया कि ऐसा कुछ होने वाला है ना। बट अभी कुछ चीजें जो होती हैं जो आप बेशर्मी से करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ये वो है, मतलब मेरे एडिटर जो हैं वो इसके ऊपर एडिट्स बना रहे हैं और लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा गोभी मंचूरियन बनाने के लिए हमको चाहिए गोभी। ऐसे गोभी के फ्लोरेट्स काट लेने। फ्लोरेट्स समझते हैं आप? फ्लोरेट्स मतलब छोटे छोटे फूल, बेबी फूल्स। सॉरी, आदत से मजबूर। ये गाजर गोभी की प्रॉब्लम यही है, बंदा जो है ना एक आता तो बीच में चर लेता है मेरे जैसे। पंजाबी लैंग्वेज इज वेरी फनी। मतलब जो नॉन पंजाबी होंगे वो सोच रहे होंगे चर लेता है भी कोई लैंग्वेज है, हम चर रहे हैं, पंजाबियों के लिए नॉर्मल है। हाँ भाई चर लेते हैं, मतलब आप काम करते करते चर लिया आपने। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए हमको जो गोभी चाहिए उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ज़्यादा बड़ी ना काटें गोभी, क्योंकि बहुत बड़ी गोभी काटेंगे तो फूलने के बाद, फ्राई होने के बाद बहुत बड़ी हो जाएगी वो। तो गोभी जो है वो छोटी काटें। दिस इज एन आइडियल, मतलब बड़ी से बड़ी तो इतनी बड़ी, ठीक है। आप बड़ी गोभी लेंगे, उसको फ्राई करेंगे, बनाने जाएंगे गोभी मंचूरियन, बन जाए गोभी मुसल्लम, और आप कहेंगे रणवीर आपने, हाँ जी। ये गोभी इस बोल में डाल दी और अब कुछ नहीं है, बस ये बोल को साइड में रख दिया। देखिए हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, ठीक है ना। टेंशन तो सारे लेते हैं, अंदर अंदर मेरे को भी है। बाहर जेड़ा मर्जी स्यापा होवे, चुल्ले ते खड़े हो ते भंगड़ा पाओ। देखो जी, थोड़ा नमक गोभी के ऊपर और थोड़ा नमक अदरक लहसुन पेस्ट में जो मैंने डाल दिया है, भंगड़ा पौंदे पौंदे। दिस इज गोना बी दैट सॉर्ट ऑफ अ रेसिपी जिसमें सिर्फ और सिर्फ रैंडमनेस होगी, जो मेरी पर्सनालिटी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अरारूट और मैदा बराबर बराबर, ठीक है जी। जितना मैदा उतना अरारूट। कुछ लोग जो है ये बोलेंगे कि अरारूट थोड़ा डालो, मैदा ज़्यादा डालो, आपकी श्रद्धा है, ठीक है। अगर आप क्लासिक चाइनीज़ बना रहे हैं, थोड़ा वाइट पेपर या ब्लैक पेपर डाल दिया तो कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन हम क्लासिक चाइनीज़ नहीं बना रहे, हमें क्या लेना क्लासिक चाइनीज़ से, हम बना रहे हैं देसी चाइनीज़। गोभी मंचूरियन जो है वो कोई क्लासिक चाइनीज़ रेसिपी थोड़ी ना है, वो तो हमारे यहाँ की याद है। तो इसलिए इसमें जाएगी लाल मिर्च, ये थोड़ी गई देगी वाटर, चलो जी हो गया। बस ये इतना गाढ़ा बनाना है, ठीक है, इतना गाढ़ा। इसके बाद इसकी जलेबी बनाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं लेना आज। रिमेंबर दिस इज रणवीर रैंडमनेस इन अ रेसिपी। ये अब ठीक है जी, ये पक्का है अब। दिस टाइम आई एम नॉट जोकिंग। कॉर्नस्टार्च गोभी के ऊपर। कॉर्नस्टार्च क्यों? ताकि बैटर जो है वो बराबर से पकड़ ले। वट एवर यू फ्राइंग, कुछ भी फ्राई कर रहे हैं, अगर उसको लाइटली डस्ट कर लेंगे मैदे में या कॉर्नस्टार्च में, सो उसके ऊपर ना एक सतह बन जाएगी। जैसे अभी इसके ऊपर एक सतह बन गई है ना, ये सतह जो है वो बैटर को होल्ड करेगी, अच्छे से पकड़ के रखेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप चिकनी सब्जियां फ्राई करते हैं, जैसे एग प्लांट की स्किन कितनी चिकनी होती है, राइट। और अब तेल जो है वो गर्म है, बैटर रेडी है, गोभी डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं है, मैनेजेबल क्वांटिटीज। फ्राइंग के लिए ऑयल
हैज टू बी मीडियम हॉट। क्यों? क्योंकि गोभी अंदर से पकनी है ना। आप गरम तेल में गोभी को बोलेंगे चलो चलो जल्दी जल्दी इसको क्रिस्पी करारा कर दो, तो गोभी अंदर से कच्ची रह जाएगी, फिर लोग खाएंगे उनको मज़ा नहीं आएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था ऑयल मीडियम हॉट, ताकि गोभी अंदर से पकनी चाहिए। दिल चाहे तो रो दे गोभी, ये गोभी मेरे दिल की जुबान है। अच्छा, कुछ लोग जो है बेकिंग सोडा डालते हैं इसके अंदर, ऑप्शनल है। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बेकिंग सोडा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पर जो है जो कोटिंग है उसको ज़्यादा फुलाना नहीं है, ज़्यादा क्रिस्पी करना है। या इफ़ यू वांट यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल इन द बैटर, उससे फ़र्क पड़ता है। वो अच्छा आइडिया है। थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल लिया था। वाह, ये सिर्फ मैंने इसलिए चूल्हे पे गिराया आपको आवाज सुनाई दे और आपको समझ में आएगा कितनी क्रिस्पी करारी हुई है। आइडियल साइज ये ठीक है। तो ये अब मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि गोभी को बॉईल क्यों नहीं करना चाहिए। ये देखिए, पक गई ना अंदर से एकदम फर्स्ट क्लास, और गोभी की खुशबू भी वैसी बनी हुई है जी। स्मॉल ट्री ऑफ लाइफ। इसके कर लिए डाइसेस, ठीक है जी। ये देखिए, ये डन। ये लो जी, बेल पेपर डाइस। अच्छा, यहां पर जो है गोभी मंचूरियन दूसरे मंचूरियन से अलग क्यों है? वो यहाँ पर इसलिए है बिकॉज दूसरे मंचूरियन के सॉस में ये सब डाइस बेल पेपर, डाइस अनियन नहीं जाता। सिर्फ मंचूरियन की जो कोफ्ते होते हैं वो जाते हैं और साथ में एक सॉस जाता है। लेकिन अगर आप गोभी मंचूरियन बना रहे हैं तो सॉस जो है वो थोड़ा लाल में रहता है, थोड़ा केचप जाता है उसके अंदर, सोया सॉस कम जाता है। बाकी सारी चीज़ें लगभग उतनी जाती हैं और वैसी ही जाती हैं, सिर्फ ये डाइस अनियन और बेल पेपर ऐड हो जाता है। यानी कि जैसे मैं मंचूरियन में बताता हूँ कि लॉट्स ऑफ कोरिएंडर, लॉट्स ऑफ स्प्रिंग अनियन, बहुत सारा कोरिएंडर, बहुत सारा स्प्रिंग अनियन, बहुत सारा जिंजर, ये जो है बेस है मंचूरियन का, राइट। और उसको फिर हम खट्टा मीठा कर देते हैं सोया सॉस के साथ। यहाँ पर भी बहुत सारा जिंजर, बहुत सारा कोरिएंडर, बहुत सारी चिली, बहुत सारा स्प्रिंग अनियन जाएगा, लेकिन केचप के साथ थोड़ा लाल में होगा। ये गोभी मंचूरियन और कोफ्ते वाले मंचूरियन में फ़र्क ये है, ठीक है जी। अब ये है जी सेलरी, ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है सेलरी तो आप धनिया की जो डंडी होती है ना, वो धनिया की डंडी यूज़ कर सकते हैं। धनिया और स्प्रिंग अनियन जो है वो मैं बाद में डालूंगा, वरना काला पड़ जाएगा ना। चलो जी, तेल गर्म हो गया। अब ये गया अदकर वावा पा दो, मतलब बहुत सारा डाल दीजिए, वावा सारा पा दो जी, वावा सारा। I told you randomness in the recipe. Done. अब इसके बाद अनियन बेल पेपर, और यहां से फिर स्पीड नहीं रोकनी, ठीक है जी। ये गई हरी मिर्च, ये गई सैलरी जो 1 तारीख को नहीं आती बल्कि रोज सुपरमार्केट में मिल जाती है, और अगर नहीं मिलती है तो धनिया की डंडियां काट के डाल दी जाती है। यानी कि ये वो सैलरी है जिसके बगैर काम चल सकता है। और सोया सॉस कौन सा वाला? वो एकदम गाढ़ा वाला गाउटी सोया सॉस, वो इंपोर्टेड वाला सुपरमार्केट से लिया हुआ नहीं। ये टोमेटो केचप, ये टोमेटो केचप जो है, अगर आप एकदम रंग डला हुआ देहाती टमाटर केचप यूज करेंगे तो अच्छा है। ये वाटर, द ट्रिक इज वेरी सिंपल।
शिमला मिर्च का रंग नहीं छूटना चाहिए, शिमला मिर्च नहीं गलनी चाहिए। अगर शिमला मिर्च गल गई, रंग छूट गया, इसका मतलब आपने सॉस ओवर कुक कर दिया। एक कॉर्नस्टार्च को पानी में घोल लिया और बस अब समय वेस्ट नहीं करना। देखिए बारीक कटा हुआ धनिया। अब इसमें सिरका नहीं डाल रहा हूं मैं, शक्कर भी नहीं डाल रहा हूं, केचप का खट्टा मीठा फ्लेवर यूज कर रहा हूं। अगर आप कोफ्ते वाला मंचूरियन बना रहे हैं तो सिरका भी पड़ेगा और शक्कर भी पड़ेगी, क्योंकि केचप नहीं जा रहा। यहाँ पे केचप का रंग और उसकी खटास मिठास का इस्तेमाल हो रहा है। ये फ़र्क है गोभी मंचूरियन में और कोफ्ते वाले मंचूरियन में। बस इससे पहले कॉर्नस्टार्च डालें, एक बार सॉस चेक कर लेते हैं जी। क्या बात है, क्या बात है। ये इंडियन चाइनीज़ की रेडी तो मैं भी लगा सकता हूँ। बस रिमेंबर द बेल पेपर कैन नॉट कुक, सो वी नीड टू एक्ट फास्ट। स्लरी। अगर आपको गोभी मंचूरियन ड्राई बनाना है तो इतना पानी ना डालें, पानी कम डालें और उसको कॉर्नस्टार्च से पहले ही गाढ़ा कर दें। थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा करें। यहाँ पे मैं ग्रेवी बना रहा हूँ इसलिए गाढ़ा जो है कम करूँगा, ठीक है ना जी। और मंचूरियन सॉस में आम सॉस से ज़्यादा कॉर्नस्टार्च लगता है, बिकॉज इसमें इतनी ज़्यादा सब्जियाँ होती हैं जो पानी छोड़ती हैं, तो इसलिए सॉस बहुत जल्दी पतला होता है। इसलिए आम से ज़्यादा कॉर्नस्टार्च डालिए, क्योंकि सॉस अपने आप पतला हो जाएगा और बहुत जल्दी पतला होगा, सब्जियाँ अपना पानी छोड़ेंगी। बेल पेपर्स हैव टू बी क्रिस्पी, दिस इज अ गुड साइन, गुड साइन। प्लेट में नीचे दबा के सॉस डाला और ये गई गोभी, और ऊपर ऐसे ही रखेंगे ताकि क्या बोलते हैं हम लोग उसको, क्रिप्सी करारी, क्रिप्सी करारी रहनी चाहिए गोभी। ये लो जी, गोभी मंचूरियन रेडी। लाइक आई सेड, आपको ड्राई बनाना है तो सॉस में पानी कम डालिए, बेसिकली गाढ़े गाढ़े केचप वाले मसाले में टॉस कर दीजिए, बस। तब आपको मसाला बनाना है और अभी आपको ग्रेवी बनानी है, फ़र्क इतना है। कॉर्नस्टार्च डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, जस्ट केचप, सोया सॉस, सब्जियां और साथ में फटाफट गोभी टॉस, तो वो ड्राई मंचूरियन हो जाएगा। ये ग्रेवी वाला मंचूरियन है जी। और आज की सभा ये समाप्त होती है। अगली समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार। I told you it was a random recipe. For more such random and non-random recipes, please subscribe, like and share. Please. डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।